हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू। आज हम देखेंगे हमारे बीकॉम सेकेंड ईयर में स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत मोड एंड मॉडल वैल्यू के लिए एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमारे पास में फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, यानी कि एक या एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सेम। ओके, सो ये है, देखिए हमारा क्वेश्चन। इसमें दिया है कि फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, Z मीन्स व्हाट? इट इज अ सिंबल विच इज डिनोटेड फॉर मोड। Z जो है वो है 26 और M विच इज द सिंबल फॉर मीडियन। ओके, मीडियन की वैल्यू क्या दी हुई है? 27। इन दोनों वैल्यूज को इन्होंने हमें अवेलेबल करवाया है और ये क्लास दे दी है। कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है? दो फ्रीक्वेंसीज आप देख सकते हैं। एक हमारे क्लास इंटरवल 10 से 20 में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और दूसरा हमारा दिया है 40 से 50 में। ओके, सो दीज टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड सॉल्व। सबसे पहले हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, ये जो हमें क्वेश्चन में अवेलेबल करवाया गया इसे हम किस फॉर्म में बनाएंगे? टेबल्स के फॉर्म में। ओके, सो लेट्स राइट इट डाउन। सबसे पहले क्लास क्या दी है? 0 से 10, 20, 30 and 40 to 50. Okay, and here comes the frequency. Frequency given is 3. Now यहां क्या होगा? चलिए इसे हम empty रखते हैं, ठीक है। जो जो हमें अवेलेबल है उन्हें हम पुट अप कर देते हैं। अब ये जो दो फ्रीक्वेंसी जिसमें क्वेश्चन मार्क डले हुए हैं इन्हें हमने कैलकुलेट करना है। ओके, और यहां पर वी विल सपोज देम एज एक्स एंड वाई, या फिर आप ए और बी भी ले सकते हैं। ओके, एक को आपने एक्स ले लिया, एक को वाई ले लिया। ए और बी जैसा आप चाहे वैसा यू कैन सॉल्व द सेम। क्लियर? तो मान लीजिए मैं यहां पर ले लेता हूं ए और यहां पर मैंने ले लिया बी। ओके, अब हमेशा आप देखिए क्लास इंटरवल में हम फ्रीक्वेंसीज का टोटल कैलकुलेट आउट करते हैं, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली हम यहां पर भी करेंगे। सो एन विच इज द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट विल कम? 35 प्लस ए प्लस बी। ओके, अच्छा अब हम क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले हमें मोड ये दिया हुआ है 26 और मीडियन क्या दिया हुआ है? 27। दोनों के फॉर्मूलाज में यहां पर हम वैल्यूज पुटअप करके ओके कुछ हमने अवेल करवाना है और उस वैल्यूज को पुटअप करके हम इन दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सी नाउ व्हाट वी हैव टू डू। कि देखिए मोड के लिए तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मीडियन जब हम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स तब हम किसकी एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाते हैं? यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बनाते हैं। तो वैसे ही हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बनाएंगे। हियर इट विल बी 3 प्लस ए, 23 प्लस ए, वी विल एड इट ओके लाइक दिस, देन अगेन लाइक दिस। ओके, प्लस ए एंड 35 प्लस ए प्लस बी। इफ यू रिमेंबर जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनाते थे, कॉलम मेकअप करते थे, तो दिस इज द सेम। ओके, अब हम क्या करेंगे? ये तो बन गया साहब आपका पूरा एक टेबल। नाउ वी विल बी सॉल्विंग हियर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। मोड क्या दिया हुआ है हमें? मोड कैलकुलेट करने के लिए, यानी मोड यहां पर आपको दिया हुआ है 26, दैट इज Z। तो Z फॉर्मूला जो हमारा था वो क्या था? F1 माइनस FO, ओके, L1 प्लस F1 माइनस FO डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू I। ये हमारा फॉर्मूला था मोड का। तो यहां पर Z की वैल्यू क्या दी हुई है? 26। ओके, विच इज इक्वल टू L1 क्या होगा? यहां पर कौन सा ऐसा फ्रीक्वेंसी है जिसकी वैल्यू हाई है? कौन सी फ्रीक्वेंसी का ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हाई है? हमने हमेशा वही देखा है 20। आप देख सकते हैं यहां 20 सबसे हाई है, तो इसमें आपका L1 क्या होगा?
20 से 30 में 20, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है किसकी है 20, इसलिए हमने ये क्लास ली है। अच्छा L2 क्या होगा 30, तो L1 की वैल्यू पुटअप कीजिए 20 प्लस F1 क्या है यहां पर 20, पहली फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी बिफोर F1 के पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, इसे हमने क्या सपोज किया था A, तो यहां के लिए क्या लिखेंगे आप A डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F1, 2 इंटू 20 माइनस FO क्या है हमारे लिए A, ओके, माइनस F2 क्या था साहब आपके लिए ये, ओके, 12 इंटू I व्हाट इज द I मीन्स व्हाट, I मीन्स डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। सो कितने का डिफरेंस है क्लास इंटरवल में हमारे 10 का। अब आप अगर इस इक्वेशन को, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व आउट करते हैं, द वैल्यू विच यू विल बी गेटिंग विल बी देयरफॉर A, क्यों, क्योंकि यहां पर हमने मोड की वैल्यू दी हुई थी इसलिए हमने यहां पुटअप कर दी। तो यहां पर जो एक ऐसा वेरिएबल है जिसे हम अभी फाइंड आउट कर रहे हैं वो है हमारा A। सो A विल बी इक्वल टू 8। क्लियर, A आपने क्या हासिल कर लिया 8। तो आप देखिए कि इस मोड की वैल्यू जो हमने हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल करवाई गई थी, ठीक है, उसकी मदद से हमने फॉर्मूला लिखा और उस फॉर्मूले के हेल्प से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया 8। यानी कि पहली जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी जिसे हमने A माना था वो हमने हासिल कर ली क्या 8। क्लियर, हमने क्या ऑब्टेन कर लिया 8। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि मोड के माध्यम से हमें A मिल गया है, तो अब हम मीडियन का जो फॉर्मूला है उसके भी हेल्प आउट से हम B को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो काइंडली नोट इट डाउन एंड लेट्स कैलकुलेट द मीडियन। यस, सो नाउ स्टूडेंट्स, हमने देखा अभी कि मोड के फॉर्मूले के हेल्प आउट से ये जो वैल्यू हमें दी हुई थी इसके भी हेल्प आउट से हमने A को ऑब्टेन कर लिया। A हमने क्या पाया 8। नाउ वी कैन राइट इट इनसाइड द ब्रैकेट। ओके, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें जब यहां पर मीडियन की वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है, तो इसके पीछे रीजन क्या है कैलकुलेशन का। ओके, सो M विच इज द सिंबल फॉर मीडियन, उसका फॉर्मूला होता है आपका L1 प्लस N अपॉन 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय मेन फ्रीक्वेंसी इनटू I। क्लियर, यही फॉर्मूला है हमारे लिए। अच्छा, M की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 27 विच इज इक्वल टू L1 क्या है हमारे लिए यहां पर क्या था 20 से 30 वाली क्लास इंटरवल चल रही है, आप इसे अंडरलाइन कर लें, ठीक है, हमने करते आए थे हमेशा। L1 क्या है यहां पर क्लास इंटरवल का पहला लोअर क्लास लिमिट दैट इज 20 माइनस N अपॉन 2 प्लस माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, एक फ्रीक्वेंसी बिफोर, जो मेन फ्रीक्वेंसी है उससे एक फ्रीक्वेंसी बिफोर, इसीलिए हमने यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी हमारे लिए एक फ्रीक्वेंसी बिफोर वाली 3 प्लस A, यानी ब्रैकेट में हम लिखेंगे 3 प्लस A डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है यहां पर 20 इंटू I क्या है डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल 10। जब आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि देखिए अभी आपने क्या लिखा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या दी है यहां पर 3 प्लस A, लेकिन अब आपने A कैलकुलेट कर लिया है। यस, A की वैल्यू क्या है 8, तो अब हम 3 प्लस A की जगह क्या लिखेंगे A की वैल्यू, मैं इसे एरो करके दिखा रहा हूं आपको ताकि इट विल बी क्लियर, मोर क्लियर टू यू। A की वैल्यू क्या है 8, तो 3 प्लस 8 हो जाएगा, यानी यहां पर क्या हो जाएगा 11। ओके, सो व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस, तो यहां पर कौन सा एक ऐसा वेरिएबल है जो हमारे लिए अनकैलकुलेटेड है, इनकम्प्लीट, या तो कह सकते हो आप N। ओके, क्यों, क्योंकि यहां पर जब 11 आ जाएगा तो आपके पास कौन सा नंबर्स के अलावा अल्फाबेट बचा, वेरिएबल बचा N यहां पर जब स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर के हेल्प आउट से इस पर्टिकुलर इक्वेशन को पूरे सॉल्व करते हैं तो N की वैल्यू आएगी आपके लिए 50। ओके, तो अब आप देखिए आपने क्या क्या हासिल कर लिया, N की वैल्यू मिल गई 50, A की वैल्यू मिल गई आपको 8,
अब बी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यस। हाउ? हियर इज द वे टू कैलकुलेट बी। जब हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल लगाया था, इसीलिए मैंने आपको कहा है हमेशा फ्रीक्वेंसी के कॉलम का टोटल क्लास इंटरवल पैटर्न क्वेश्चंस में आपको लगाना होता है। गॉट इट? सो अब आप क्या करेंगे कि यहां पर जो फ्रीक्वेंसी के कॉलम का टोटल है, इस इक्वेशन को हम उठाते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल मैनर में आपको इसको सॉल्व करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को उठाओगे। क्या दिया हुआ है यहां पर? n इज इक्वल टू 35 प्लस a प्लस b, और साहब n की वैल्यू क्या आ गई? 50। इट इज इक्वल टू 35 प्लस a की वैल्यू क्या है? 8 प्लस b। जब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को आप सॉल्व आउट करते हैं तो आपको क्या अटेन होता है? b। b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। क्लियर? तो यहां पर आप देखिए कि हमने a को भी कैलकुलेट कर लिया, b को भी कैलकुलेट कर लिया। नाउ द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड? नॉट येट। जब हमने b की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है तो हम उस नंबर को, उस पर्टिकुलर वेरिएबल के नंबर को कहां जगह देंगे? यहां ब्रैकेट में। वी विल राइट हियर एज 7। तो अब आप देखिए, आपने a भी कैलकुलेट कर लिया और आपने b भी, यानी कि इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के पैटर्न की फ्रीक्वेंसीज में जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो सबसे पहली वाली क्या है? 8, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे आप, और ये जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है b जिसे आपने लिया था वो क्या आएगी? 7। नाउ द क्वेश्चन हैज गॉट कंप्लीटेड। ओके, kindly note it down, practice the similar question from your book. Thank you.